मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया बाजार गए हुए थे। गुड़िया की मम्मा, गुड़िया के शूज टूट गए हैं, क्यों ना हम गुड़िया के लिए नए शूज खरीद लें। आपने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली, मैं भी यही कहने वाली थी। मुझे ये वाले शूज पसंद आए हैं, देखें आपको कैसे लगे। हाँ, ये मेरी गुड़िया के पहने हुए बहुत अच्छे लगेंगे, मुझे भी ये पसंद है, आप यही ले लें। मम्मा और पापा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के लिए नए शूज खरीदते हैं और फिर सब्जी की दुकान पर चले जाते हैं। गुड़िया बहन, मम्मा और पापा कहाँ गए हुए हैं? मेरे पापा आज मेरे लिए नए शूज लाएंगे, मुझे पापा ने रात को बताया था। सिर्फ तुम्हारे नए शूज क्यों, पापा मेरे लिए भी लाएंगे, मैं भी नए शूज लूंगा। तुम्हारे शूज अभी अच्छे भले हैं और मेरे शूज टूट गए थे, इसलिए पापा मुझे नए शूज ला कर देंगे। मेरे शूज 6 महीने पुराने हैं, मैं अपने दोस्तों के सामने पहनकर नहीं जा सकता, मैं भी नए शूज लूंगा। गुड़िया के पापा, हमने कुकू के लिए तो कुछ लिया ही नहीं, वो छोटा है, दिल थोड़ा करेगा। आज मेरे पास पैसे कम हैं, मैं फिर किसी दिन कुकू के लिए भी नए शूज या फिर नया बैग ले जाऊंगा। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया सब्जी की दुकान से सब्जी लेते हैं और अपने घर चले जाते हैं। मम्मा इस डिब्बे में क्या है? डिब्बा मैं खोलूंगा। मम्मा पापा, मैं खोलूंगा डिब्बा, इसमें मेरे लिए कुछ होगा। रुको बच्चों, थोड़ा इंतजार करो, मैं खोलती हूँ डिब्बा। मम्मा चिड़िया डिब्बा खोलती है और उस डिब्बे में से गुड़िया के शूज निकालती है। वाओ, ये शूज तो बहुत शानदार है। मम्मा पापा, मेरी सहेली मीना के पास भी ऐसे ही शूज हैं और मैं भी यही लेना चाहती थी। कुकू कभी अपनी मम्मा की तरफ, कभी पापा की तरफ और कभी गुड़िया की तरफ देखे जा रहा था। मेरे शूज कहाँ हैं? मम्मा पापा, आप मेरे लिए नए शूज नहीं लाए क्या? अभी मेरे बेटे के शूज ठीक हैं, कुछ दिनों बाद मैं अपने बेटे को नए शूज ला दूंगी। मैं नहीं बोलता मम्मा पापा, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आपने गुड़िया को नए शूज ला दिए और मुझे कुछ भी नहीं ला कर दिया। कुकू भाई, आप तो हमेशा मुझसे जलते रहते हैं। ऐसे कहते हुए गुड़िया अपने नए शूज उठाकर अलमारी में रख लेती है। दूसरे दिन पापा चिड़िया सुबह सवेरे अपने काम पर चले जाते हैं और मम्मा चिड़िया घर के लिए दाना दूंगा लेने उड़ती है। गुड़िया अपनी सहेली मीना के साथ खेलने चली जाती है। मीना, शाम को तुम मेरे घर आना, मैं तुम्हें अपने नए शूज दिखाऊंगी। मेरे पापा मेरे लिए बहुत सुंदर शूज लाए हैं। अब जाएंगे गुड़िया के नए शूज कचरे के डिब्बे में। अगर न्यू शूज मैं नहीं पहनूंगा तो गुड़िया भी नहीं पहनेगी। कुकू अलमारी से गुड़िया के नए शूज उठाता है और घर के बाहर जाकर कचरे के डिब्बे में फेंक देता है। बहुत बातें कर रही थी गुड़िया, अब पता चलेगा उसे। कुकू गुड़िया के शूज कचरे के डिब्बे में फेंककर अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है। भाई जी, कल मैं अपनी बेटी के लिए नए शूज ले गया था, वो उसे बहुत पसंद आए, लेकिन मेरा बेटा मुझसे नाराज हो गया। आज मैं अपने बेटे के लिए नए शूज लेने आया हूँ, मुझे उसी के साथ वाले शूज दिखा दें। भाई साहब, ये शूज जो कल आप ले गए थे उनसे ज्यादा अच्छे हैं। हाँ, थोड़ा रंग लड़कों वाला है, आपने अपने बेटे के लिए लेने हैं ना, उसे पसंद आ जाएंगे। कुकू के पापा अपनी आज की भगाड़ से अपने बेटे के लिए नए शूज खरीद लेते हैं। मम्मा चिड़िया रसोई में हंडिया बना रही थी। गुड़िया अपनी सहेली मीना को साथ लेकर अपने घर आती है। मम्मा रसोई में है, आप यहाँ बैठे, मैं आपको अभी अपने नए शूज दिखाती हूँ। गुड़िया अलमारी खोलती है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। मम्मा, मेरे नए शूज कहाँ हैं? अलमारी में रखे थे मैंने, लेकिन अब यहाँ मेरे नए शूज नहीं है। ध्यान से देखो गुड़िया बेटी, अलमारी में ही होंगे, मैंने तो नहीं उठाए। गुड़िया ऊंची आवाज में रोने लग जाती है। नहीं है मम्मा, मेरे नए शूज अलमारी में नहीं है, आप खुद आकर देख ले। मम्मा चिड़िया खुद आकर अलमारी में देखती है। अरे ये क्या हुआ गुड़िया बेटी, मेरे सामने ही तो आपने अपने शूज अलमारी में रखे थे, फिर आपके शूज किसने चोरी कर लिए हैं? कभी कभी कचरे के डिब्बे से खिलौने मिल जाते हैं, कचरे के डिब्बे में देखता हूँ, शायद कोई काम की चीज मिल जाए। गोरी कफी और कालू कफे का बेटा जग्गू कौवा कचरे के डिब्बे के पास आता है और झांक कर अंदर देखता है। अरे, ये डिब्बा कैसा है, लग तो नहीं आ रहा है, शायद इसके अंदर कोई काम की चीज मिलेगी। जग्गू कचरे के डिब्बे से गुड़िया के शूज निकालता है। वाह, ये तो नए शूज है, ये किस पागल ने कचरे के डिब्बे में फेंक दिए हैं, ये मेरे काम आएंगे। जग्गू कचरे के डिब्बे से वो नए शूज उठाकर अपने घर ले जाता है। मम्मा पापा, देखें, मुझे कचरे के डिब्बे से नए शूज मिले हैं। जग्गू बेटा, क्या ये शूज कचरे के डिब्बे से मिले हैं?
ये तो बिल्कुल नए हैं, ये किसने फेंके होंगे? मम्मा, ये तो नहीं मालूम कि किसने फेंके, लेकिन अब ये मेरे हैं, मुझे कचरे के डिब्बे से मिले हैं। जरा पहन कर तो दिखाओ। जग्गू जल्दी से वो शूज अपने पंजों में पहन लेता है। कैसे लग रहे हैं मम्मा? बहुत प्यारे लग रहे हैं, ये शूज तो मेरे बेटे के लिए ही बने हैं। मीना, चलो कुकू से जाकर पूछते हैं, हो सकता है कुकू ने मेरे शूज कहीं छुपा दिए हो। गुड़िया और उसकी सहेली मीना नदी की तरफ जाती हैं। कुकू नदी पर अपने दोस्त छोटे मिट्टू के साथ बैठा खेल रहा था। कुकू, कुकू भैया, मेरे शूज कहाँ हैं? मैंने तो अलमारी में रखे थे, लेकिन वहाँ मेरे शूज नहीं हैं। मुझे क्या मालूम, जहाँ रखे थे जाकर ढूंढ लो। कुकू भाई, अगर आपने गुड़िया बहन से कोई शरारत की है तो बता दें, सब परेशान है, आपकी मम्मा भी परेशान है और गुड़िया भी परेशान है। कुकू थोड़ी देर के लिए चुप रहता है। नहीं, मुझे नहीं मालूम, चलो छोटे मिठू दोस्त, हम झरने पर जाते हैं। कुकू छोटे मिठू को साथ लेकर वहाँ से उड़ जाता है। पापा चिड़िया भी हाथ में डिब्बा पकड़े घर में पहुँच जाते हैं। गुड़िया की मम्मा, कहाँ है मेरा बेटा कुकू? मेरे पास उसके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? मैं कुकू बेटे के लिए नए शूज लाया हूँ। वो गुड़िया के नए शूज देखकर दिल थोड़ा कर रहा था। मैंने सोचा कुछ पैसे तो हैं, मैं अपने बेटे की खुशियाँ क्यों ना पूरी करूँ। कुकू तो अपने दोस्तों से खेलने गया है, लेकिन एक नई समस्या है, गुड़िया के शूज नहीं मिल रहे। गुड़िया और उसकी सहेली मीना अब कुकू से पूछने गई है। गुड़िया के शूज जरूर कुकू ने कहीं छुपा दिए होंगे, वो घर आएगा तो मिल जाएंगे। चलो मीना, घर चलें, शायद अब मेरे शूज कभी नहीं मिलेंगे, हो सकता है किसी ने मेरे शूज चुरा लिए हो। गुड़िया अपनी सहेली मीना को साथ लेकर वापस घर पहुंच जाती है। कुकू भी घर आ जाता है। अपने पापा के पास पड़े अपने नए शूज देखकर कुकू हैरान हो जाता है। ये शूज मेरे बेटे के लिए हैं। मैंने सोचा आज मैं अपने बेटे के लिए भी नए शूज ले जाता हूँ। कुकू थोड़ा चुप चुप था। वो खुश होने की बजाय उदास था, क्योंकि उसने गुड़िया के नए शूज कचरे के डिब्बे में फेंक दिए थे। कुकू, तुम मेरे नए शूज देखकर चल रहे थे ना? लो, तुम्हारे नए शूज आ गए और मेरे शूज चोरी हो गए। कुकू खामोश था, उसे समझ नहीं आ रही थी वो कैसे बताए कि उसने गुड़िया के नए शूज कचरे के डिब्बे में फेंके हैं। मम्मा पापा, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैंने गुस्से में आकर गुड़िया बहन के नए शूज कचरे के डिब्बे में फेंक दिए थे। कुकू बेटा, मुझे आपका ये काम बहुत बुरा लगा। भला ऐसे भी कोई करता है? अपनी बहन की खुशियों से जलता है कोई? कुकू बेटा, देखो, आपके पापा आपके लिए भी तो नए शूज ले आए हैं। मम्मा चले, हम कचरे के डिब्बे से मेरे नए शूज उठा लाते हैं। गुड़िया अपनी मम्मा को साथ लेकर जल्दी से कचरे के डिब्बे के पास जाती है, लेकिन कचरे के डिब्बे में कुछ नहीं था। मम्मा, डिब्बे में तो कुछ नहीं है, शायद कचरा उठाने वाली गाड़ी कचरे के साथ मेरे शूज भी ले गई। बहुत गलत किया कुकू ने, आपने तो अभी पहन कर भी नहीं देखे थे। क्या करूं उस बच्चे का, हमेशा जिद करता है और हमें तंग करता है। गुड़िया और गुड़िया की मम्मा खाली हाथ घर लौट जाती हैं। कुकू रोए जा रहा था। सॉरी सॉरी मम्मा, मुझसे गलती हो गई, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। कुकू बेटा अपने बहन भाइयों से प्यार करते हैं, उनकी चीजें देखकर खुश होते हैं। गुड़िया बहन, मैं सच कह रहा हूँ, आप मेरे शूज ले लें, मैं बाद में ले लूंगा। नहीं लूंगी मैं आपके शूज, रखो अपने पास। गुड़िया गुस्से से बोलती है। कुकू बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि वो अपने किए पर बहुत पछता रहा था। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया, पापा चिड़िया, गुड़िया और कुकू मैदान में फूलों के पास बैठे हुए थे कि गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू कौवी के साथ वहाँ आ जाती है। चिड़िया देखो, मेरे जग्गू को कचरे के डिब्बे से नए शूज मिले हैं, कैसे लग रहे हैं मेरे जग्गू के पाँव में पहने हुए? हाँ गोरी बहन, बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन लेकिन मम्मा, ये शूज तो। गुड़िया बेटी चुप कर जाएं। गौरी और जग्गू कौवा वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, ये तो गुड़िया बहन के ही शूज थे, आपने जग्गू से वापस क्यों नहीं लिए? गुगू बेटा, शायद जग्गू को उन शूज की गुड़िया से ज्यादा जरूरत थी और वो शूज किसी न किसी तरह जग्गू तक पहुँच गए। मैं अपनी बेटी को नए शूज ले दूंगा। और कुकू बेटा, आप दोबारा कभी भी ऐसा काम नहीं करोगे जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। फिर चिड़ियाओं का वो परिवार हंसी खुशी अपने घर को वापस लौट जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया, कालू कौवा, तोता और कबूतर चारों दोस्त थे।
वो सब घने जंगल में बैठे हुए थे। कौवे भैया, कल तो हमें चने का दाना मिल गया था, आज क्या खाना है? मेरा तो कोई फल खाने को दिल कर रहा है। कटहल, कटहल का फल। आज मेरा कटहल का फल खाने को दिल कर रहा है। लेकिन कालू कौवे, कटहल का फल दूसरे जंगल में है और वहाँ तो चीलों का घर है। चीलें हमें कटहल का फल नहीं खाने देंगी। तोते भैया, चीलें भी तो हम जैसी पक्षी ही हैं, बड़ी हैं तो क्या हुआ, हम चीलों से बात कर लेंगे, वो मान जाएंगी। तो फिर चलो, हम सब आज दूसरे जंगल कटहल खाने जाएंगे। सलाह करने के बाद वो चारों दोस्त दूसरे जंगल का सफर शुरू करते हैं। हल्की हल्की हवा चल रही थी, आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, जिससे गर्मी की शिद्दत कम थी और उन चारों दोस्तों को उड़ने में कोई मुश्किल नहीं हो रही थी। वो सब दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। उस जंगल में तो कटहल के पेड़ों पर बड़े बड़े कटहल लगे हुए थे। ये तो बहुत बड़ा फल है, अगर ये एक फल मिल जाए तो हम चारों पेट भर सकते हैं। यहाँ कोई नहीं है, क्यों ना हम यहाँ से कटहल का फल चोरी करें और भाग जाएं। कौवे भैया, चोरी करना बुरी बात है, हम चीलों से पूछकर एक कटहल तोड़ लेते हैं। कौन? तो फिर कौन जाएगा चीलों से पूछने? मैं जाती हूँ। यहाँ एक चील मेरे मामा जी की जानने वाली है, मैं जाता हूँ, अगर वो मिल गई तो हमें कोई नहीं रोकेगा। सब कौवे की बात मान लेते हैं और कालू कौवा चीलों के घर की तरफ जाता है। कालू कौवा घर के पास जाकर दरवाजे पर दस्तक देता है। छोटी, देख बाहर कौन है? बड़ी, मुझे नींद आ रही है, आप देखें, अगर मैं उठी तो गिर जाऊंगी। बड़ी चील, जिसका नाम माही चील था, वो उठती है और दरवाजा खोलती है। सामने कौवे को देखकर माही चील हैरान हो जाती है। कौवे, तुम यहाँ क्या करने आए हो? माही, माही चील है ना आप? मैं कालू, कालू, मेरे मामा जी को तो जानती हैं आप। अच्छा, तो तुम कालू हो? हाँ, बताया था मुझे तुम्हारे मामा जी ने। सुनाओ कालू, क्या अब अंडे चोरी करना छोड़ दिए हैं? कौवा शर्माते हुए कहता है। नहीं नहीं, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, अब तो मैं दाल सब्जी दाना फल जो मिले वही खा लेता हूँ। वो सामने मेरे दोस्त खड़े हैं, वो सब कटहल का फल खाने आए हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो हम एक कटहल का फल तोड़ लें। वो जो तोता है कितना सुंदर है। एक बार जब मैं छोटी थी तो माँ तोता पकड़ कर लाई थी। तोते का शोरबा पीकर मेरे शरीर में बहुत ताकत आ गई थी। वो तो बड़ा तोता है और मेरा दोस्त भी। जाओ, उन सबको एक कटहल का फल देकर मेरी बात सुनते जाना। कालू कौवा खुश हो जाता है और खुशी खुशी अपने दोस्तों के पास जाता है। वो तो मेरे जानने वाली थी, मैंने कहा था ना कि मेरे मामा जी के सब जानने वाले हैं, कोई चील हो या उल्लू। कौवे दोस्त, जो पूछने गए थे वो बताओ, कटहल तोड़े या ना तोड़े? हाँ हाँ, चील मौसी ने कहा है कि आप कटहल तोड़ लें। सब खुश हो जाते हैं। रानो चिड़िया और तोता मिलकर एक बड़ा सा कटहल तोड़ लेते हैं। मैं चील मौसी की बात सुनकर आता हूँ। छोटी, कौवे के साथ एक तोता, कबूतर और चिड़िया भी है। बड़ी, अगर वो कौवा चाहे तो हम तोता शोरबा पी सकती हैं। बात करती हूँ मैं कौवे से। दस्तक होती है। मौसी, मौसी चील, दरवाजा खोलना। बड़ी चील दरवाजा खोलती है और कालू कौवा घर के अंदर आ जाता है। ये मेरी छोटी बहन है। कैसे है भाई कौवे जी? मैं ठीक हूँ। कौवे, चीलों से संबंध कौन नहीं बनाना चाहता। अगर तुम किसी तरह वो तोता हमें दे दो तो उम्र भर हमारे और तुम्हारे संबंध बने रहेंगे। तोता, तोता क्या करना है आपने? तोता शोरबा मुझे और छोटी को बहुत पसंद है। कौवा थोड़ी देर सोचता है और फिर हंसने लग जाता है। काम ऐसे हो कि किसी को शक न पड़े। एक पंख भी तोते का घर से बाहर नहीं जाएगा। ये कालू अब वहाँ क्या करने चला गया है? सुना रहा होगा अपनी सच्ची छोटी कहानियाँ। कालू कौवा वापिस आ जाता है। हाँ भी, फल यहाँ खाना है या अपने जंगल जाकर? कौवे भैया, इतना बड़ा फल कौन उठा कर ले जाएगा? हम ये कटहल का फल यहाँ बैठकर ही खा लेते हैं। फिर वो सब वहाँ बैठकर कटहल का फल खाने लगते हैं। आसमान पर बादल तो सुबह से ही थे, तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। कौवे भैया, बारिश शुरू हो गई, इतनी तेज बारिश में उड़ना मुश्किल होगा। मुश्किल हुआ तो क्या है, हम आहिस्ता आहिस्ता जंगल वापस चले जाएंगे। लेकिन मैं कैसे उड़ूंगा? मैं बारिश में ज्यादा दूर तक नहीं उड़ सकता।
मेरे पास उपाय है तोते। मैं तुम्हें अपनी मौसी चील के घर छोड़ आता हूँ और हम सब वापस चले जाते हैं, और जब बारिश रुकेगी तो तुम आ जाना। नहीं नहीं, मुझे चील से डर लगता है। तोते भैया, वो चीलें कालू की जानने वाली है, डर कैसा, आप बारिश में नहीं उड़ पाओगे। सबकी बात तोता मान लेता है। मेरे पीछे पीछे आ जाओ। कालू कौवा तोते को चीलों के घर की तरफ ले जाता है। तोता नहीं जानता था कि कौवा उसका दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है, और वो धोखे से उसे चीलों के पास ले जा रहा है। मौसी चील, दरवाजा खोले। दरवाजा खुलता है। सामने कौवे के साथ तोता देखकर चील तो खुशी से उछलने लगती है। अंदर अंदर आ जाए आप दोनों। नहीं नहीं मौसी चील, हम सब वापस जा रहे हैं। बारिश में तोता उड़ नहीं सकता, इसलिए जब तक बारिश नहीं रुकती ये आपके घर में रहेगा। ऐसे कहते हुए कौवा चील को आंख से इशारा करता है। कोई बात नहीं तोते, डरो मत, ये तुम्हारा अपना ही घर है। मेरी माँ को तोते बहुत पसंद थे, इसलिए मैं भी तोतों से बहुत प्यार करती हूँ। कालू, मुझे डर लग रहा है, तोता आहिस्ता से कालू कौवे के कान में कहता है। थोड़ी देर की तो बात है, जैसे ही बारिश रुके तुम आ जाना। कौवा वापस चला जाता है। कौवे भैया, चले आप वापस। कौवा, चिड़िया और कबूतर वापस अपने जंगल की तरफ उड़ते हैं। तोते तोते, यहाँ आओ, मेरे पास आओ। मैं यहाँ ठीक हूँ। डरते बहुत हो तुम तोते, सुना है तेरा शोरबा बहुत मजे का बनता है। दरवाजा बंद करते हुए बड़ी चील ऐसे कहती है। क्या? मैं? कालू, मुझे कालू छोड़कर किया है आपकी माँ का जानने वाला। तोते, बहुत भोले हो तुम। कौवे कब किसी के बनते हैं, वो इसीलिए तो तुम्हें हमारे पास छोड़कर गया है कि हम तुम्हारा शोरबा बनाकर पी लें, और वो हमसे हर रोज कटहल का फल लेकर खा सके। नहीं। तोता छत की तरफ उड़ता है और दीवार में एक छोटी सी सुराख से बाहर निकल जाता है। बारिश तो थी, लेकिन तोता बारिश में ही उड़ता हुआ झाड़ियों में जाकर छुप जाता है। चीलें भी तोते के पीछे आती हैं। छोटी, कहाँ गया वो तोता? वो तो बहुत तेज निकला, 1 मिनट में ही भाग गया। थक हार कर चीलें वापस घर चली जाती हैं और तोता बारिश के रुकने का इंतजार करता है। जब बारिश रुकती है तो तोता उड़ता है और सुरक्षित अपने जंगल वापस पहुंच जाता है। चिड़िया, कबूतर और कौवा एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। चिंता ना करो, वो चीलें तोते का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखेंगी। तोता भी वहां पहुंच जाता है। बदमाश काले कौवे, तुम मुझे चीलों के पास मेरा शोरबा बनने के लिए छोड़ आए थे, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो तोते? मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा कर आया हूँ। फिर क्या था, चिड़िया, कबूतर और तोता सब मिलकर कौवे की खूब पिटाई करते हैं और कौवे से दोस्ती तोड़ लेते हैं। अब कौवा अकेला हो गया था, कोई कौवे से बात तक नहीं करता था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।